नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास और आज हम बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर बात करेंगे कि पितृ और प्रेत में क्या अंतर होता है और प्रेत को पितृ में कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी के घर में पितृ दोष है तो कहीं पर कहा जाता है कि प्रेत बाधा है। कई लोग दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि पितृ और प्रेत दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आइए जानते हैं कि पितृ कौन है। पितृ यानी हमारे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, परदादा या परदादी या और भी पुराने कुलजनों की आत्माएं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और फिर अपनी यात्रा पूरी करके परलोक चले गए। जब उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियां सही ढंग से की गई तो उनकी आत्मा शांति पाकर पितृलोक चली जाती हैं और वहां से वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अब जानते हैं कि प्रेत कौन है। प्रेत वे आत्माएं होती है जो किसी कारणवश मुक्त नहीं हो पाती, यानी जब उस इंसान की मृत्यु हो जाए और उसका सही संस्कार ना हुआ हो, मृत्यु अचानक या असमय हो गई हो, उसके मन में बहुत मोह, क्रोध या अधूरी इच्छाएं रह गई हो, या फिर परिवार वालों ने श्राद्ध, तर्पण जैसी विधियां ना की हो, तो वह आत्मा प्रेत बन जाती है। प्रेत की स्थिति बहुत दुखदाई होती है, क्योंकि वह ना तो पूरी तरह इस लोक में रह पाता है और ना ही वह अगले लोक में जा पाता है। सिंपल भाषा में कहें तो पितृ, जो आत्मा मुक्त होकर पितृलोक में है और आशीर्वाद देती है, वे पितृ होते हैं, और प्रेत, आत्मा जो अटकी हुई है, शांति नहीं पाई, वह प्रेत होते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेत को पितृ कैसे बनाया जाए। अगर हमारे पूर्वज किसी कारणवश प्रेत योनि में चले गए हैं, तो उनकी आत्मा को पितृलोक तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसे करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। पहला, श्राद्ध और तर्पण करना। हर साल पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना सबसे बड़ा उपाय है। तिल, जल और कुश से तर्पण करने से आत्मा को तृप्ति मिलती है। पिंडदान करने से आत्मा को नया शरीर मिलता है और वह पितृलोक की यात्रा कर पाती है। दूसरा, गाय, ब्राह्मण और गौशाला में दान। प्रेत योनि में फंसी आत्मा को दान करने से बड़ी राहत मिलती है। भोजन, वस्त्र और अन्नदान विशेष प्रभावी होते हैं। खासकर गाय को चारा और जल पिलाना, ब्राह्मण को भोजन कराना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। तीसरा, यदि किसी आत्मा का अंतिम संस्कार गंगा जल से नहीं हो पाया है, तो घर पर ही गंगा जल अर्पण कर सकते हैं। गंगा जल की कुछ बूंदें तर्पण के जल में मिलाकर अर्पित करने से आत्मा को बहुत राहत मिलती है। चौथा, भगवान विष्णु और शिव की पूजा। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि विष्णु सहस्त्रनाम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रेत आत्मा को शांति देता है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी आत्मा को पथ मिलता है। पांचवा, घर में भोजन बनाकर उसे पहले पक्षियों, गाय, कुत्तों और चींटियों को देना चाहिए। माना जाता है कि प्रेत आत्मा इस रूप में आकर अन्न ग्रहण करती है और संतुष्ट होकर पितृलोक की यात्रा करती है। अब जानते हैं कुछ आसान और घरेलू उपाय जो हर कोई कर सकता है। नंबर 1, हर अमावस्या को तिल और जल का तर्पण करें। दूसरा, शनिवार या पितृपक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 3, घर में कभी भी भोजन अकेले न खाएं। थोड़ा अन्न गाय, कुत्तों और पक्षियों के लिए जरूर निकालें। नंबर 4, रोजाना ओम नमः शिवाय या ओम पितृदेवाय नमः का
11 बार जाप अवश्य करें। नंबर 5, अमावस्या पर गरीब और भूखों को भोजन कराएं। दोस्तों, पितृ और प्रेत दोनों में यही सबसे बड़ा फर्क है कि पितृ हमारी रक्षा करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जबकि प्रेत स्वयं दुखी रहते हैं और घर परिवार को भी परेशानी में डाल देते हैं। अगर हम समय रहते सही उपाय कर लें, श्राद्ध, तर्पण, दान और मंत्र जाप, तो प्रेत आत्मा भी पितृ बनकर हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। तो याद रखिए, हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि अपने पितरों का सम्मान करो, प्रेत को पितृ में बदलो और जीवन में शांति और समृद्धि पाओ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही नई और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम पितृदेवाय नमः।